सुप्रीम कोर्ट में चल रहे वक्फ बोर्ड के मामले में कांग्रेस और भाजपा अपने अपने पक्ष की जीत की दावा कर रही है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे इस मुद्दे के घमासान की पूरी बात इस तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया। न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया। न्यायालय ने कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे लिए एक पक्ष या दूसरा पक्ष समान है। सुप्रीम कोर्ट को वक्फ अधिनियम के खिलाफ कई याचिकाएं मिलने के बाद 6 भाजपा शासित राज्यों ने अधिनियम की संवैधानिकता का समर्थन करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इन राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम शामिल हैं। इन्होंने अदालत में अलग अलग याचिकाएं दायर की, जिसमें वक्फ अधिनियम के निरस्त होने पर कानूनी परिणामों पर जोर डाला गया। हरियाणा ने आगे जोर देकर कहा कि संशोधन के अनुसार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। वक्फ अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाएं। वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुल 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध की गईं। वहीं लोकसभा में इसके पक्ष में 288 तथा विरोध में 232 वोट पड़े। इस तरह ये दोनों सदनों से पारित हो गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिन में प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वह मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वक्फ मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। केंद्र के समय मांगने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि अगर उच्चतम न्यायालय वक्फ बाय यूजर के बारे में कुछ कहेगा तो इसका क्या परिणाम होगा। सीजेआई ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी और नए कानून के तहत अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होगी। अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। साथ ही मुस्लिम वक्फ निरसन विधेयक 1923 को रद्द करने का प्रस्ताव भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के समर्थन में केंद्र द्वारा पेश की गई उस दलील पर कड़ा संज्ञान लिया कि इस तर्क के अनुसार हिंदू न्यायाधीशों की पीठ को वक्फ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उन प्रावधानों पर सवाल कर रही थी जो केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति देते हैं। मामले में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रावधानों का बचाव करते हुए जोर दिया कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना सीमित है और इन निकायों की मुख्य रूप से मुस्लिम संरचना को प्रभावित नहीं करता है। मेहता ने कहा कि यदि वैधानिक बोर्ड में गैर मुस्लिमों की उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है तो वर्तमान पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी।